आज नाग पंचमी है और नाग चंद्रेश्वर महाराज का मंदिर 12 महीनों में एक बार उज्जैन में दर्शन देता है। भगवान शिव के जो है भक्त माने जाते हैं भगवान चंद्रेश्वर, जो कि साफ सामने नजर आ रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है भगवान शिव विराजमान है पार्वती मैया के संग और गजानन महाराज के संग। अगर हम बात कहें तो उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक्षक नाग से जुड़ी पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार तक्षक नाग ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अमरता का वरदान प्राप्त किया था। तक्षक नाग ने भगवान शिव से उनकी शरण में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी, जिसको लेकर भगवान शिव ने उसकी ये इच्छा को माना था। उज्जैन में साल भर में नाग पंचमी के दिन रात 12 बजे ही पट खोला जाता है। तमाम जो है पुलिस अधिकारी इस व्यवस्था में लगे रहते हैं और देखिए किस तरीके से जो है भक्त दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं। भगवान का जल अभिषेक हो रहा है और नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन सीधे तौर पे हम आपको करा रहे हैं। अभी रात के 12 बजे और अभी पट खुला है। अभी हम ये दर्शन करा रहे हैं कि नाग चंद्रेश्वर महाराज जी। पंडित जी, क्या है विशेषता, नाग पंचमी की क्या विशेषता है? ये साल में एक बार खुलता है और इसका दर्शन से ही काल सर्प दोष का जो दोष रहता है वो हट जाता है। महाराज जी, ऐसा तक्षक महाराज भी कहते हैं, तक्षक नाग महाराज, क्या क्या शिव जी से उन्होंने तपस्या करी थी जो आज उज्जैन में विराजमान है? ये शंकर जी पूरे परिवार के साथ हैं यहाँ पे, बस इतना ही मेरे को जानकारी, ज्यादा और नहीं है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बात, लेकिन साल में एक ही बार खुलता है। एक बार खुलता है, बिल्कुल साल में एक ही बार दर्शन खुलता है और ये पूरा स्वरूप है उन भगवान जी का कि गजानंद महाराज है, पार्वती मैया है और भोलेनाथ जो है साक्षात विराजमान है। महाराज जी, क्या महत्व है नाग पंचमी का? नाग पंचमी विशेष महत्व है हिंदू धर्म में। ये श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का दमन भी किया था और नाग पंचमी को सांपों की पूजा की जाती है और जो सांपों को पृथ्वी की ऊर्जा और किसान की ऊर्जा माना जाता है। 12 महीने में एक बार पूजा होती है। साल में केवल एक ही वर्ष होता है। ये विश्व में ऐसी पहली प्रतिमा है और इनके ऊपर 7 सर्प विराजमान है। इनके बिल्कुल कहीं ना कहीं बात कहें तो विश्व में ये पहली प्रतिमा है और ये उस दशक में जो है नेपाल से प्रतिमा लाई गई थी और नेपाल से लाकर यहाँ विराजमान की गई थी। कितनी सुंदर प्रतिमा ये लग रही है, हम दिखाएंगे दर्शकों को और हम लगातार दर्शन करा रहे हैं। रात के 12 बजे जो है इनके पट खुलते हैं और 24 घंटे के लिए इनके दर्शन खोले जाते हैं और 12 महीने में केवल नाग पंचमी के दिन श्रावण मास में ही इनके दर्शन हो पाते हैं। भक्त आ रहे हैं, भक्त जो है दर्शन के लिए लगातार बेताब हैं और लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पुलिस की भी जो व्यवस्था जो है दुरुस्त कर दी गई है। प्रशासन जो है यहाँ पर मुस्तैद है, प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं बनाकर रखी हुई हैं, कोई अव्यवस्था ना हो इसको लेकर जो है प्रशासन भी अपनी तैयारियों में पूरी रात जो है पुलिस प्रशासन भक्तों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। भाई साहब, किस तरीके की सुरक्षा? बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो सभी लोग जो है व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि रात के 12 बज गए हैं और जो है भक्तों की भीड़ अब जो है नाग चंद्रेश्वर मंदिर में लगने लगी है। 8 बजे से लगभग जो है भक्त लाइन में खड़े हुए थे और भगवान के दर्शन करने का जो है इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हुआ है। अब भक्तों के लिए भगवान जो है 24 घंटे दर्शन देंगे और उसके बाद फिर पट बंद हो जाएंगे और अब आने वाले सावन सोमवार में ही नाग पंचमी के दिन ये पट खोले जाएंगे। लेकिन आज नाग पंचमी है तो आज भगवान के पट खोले गए हैं। भगवान का मंदिर फूलों से सजाया गया है और बताएं कि विशेषता है भगवान की कि जो नाग चंद्रेश्वर महाराज हैं उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव से उन्होंने वरदान मांगा था कि हे भगवान शिव, मुझे अपने चरणों का दास बना लो।
तब शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए अपने चरणों का दास बनाया था और उनको जगह दी थी अपने हृदय में। कहीं ना कहीं देखें तो नागचंद्रेश्वर जो महाराज की मूर्ति है उसमें साफ साफ देखा जाता है कि पार्वती मैया, गजानन महाराज और भोलेनाथ स्वयं विराजमान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उज्जैन। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ न्यूज नेशन से वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज नेशन उज्जैन। अभी हम मौजूद हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर में, जो साल में केवल एक ही बार जो है खुलता है और ये वो ही मंदिर का जो है शिखर है जो साल में एक बार खुलता है। यहाँ पर जो है हर राज्य से जो है लोग दर्शन करने आए हैं। नाग पंचमी के दिन जो है भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं और साल में एक बार पट खोलने के साथ साथ जो है बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं। कहाँ से आए सर? पुणे से आए? जी जी जी, तो दर्शन करने आए? जी 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 जी, स्पेशली यही दिन के लिए दर्शन करने आए हम। तो साल में एक बार खुलता है? जी 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 जी, बिल्कुल। आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम भी पुणे से आए हैं, हमारा पूरा ग्रुप है 8 जन का। ग्रुप है 8 जन, पुणे से आए सर जी, सिर्फ स्पेशल दर्शन के लिए। अब दर्शन मांगना है, भगवान से कुछ मांगेंगे दे देंगे। तो कहाँ से आए? हर हर महादेव, भोपाल से आए। देखिए संत नगर से भी लोग आए हैं दर्शन करने नागचंद्रेश्वर महाराज के। आइए और भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए? हर हर महादेव। कहीं ना कहीं देखे तो लगातार। कहाँ से आए माता जी आप? बनारस। बनारस से। दर्शन हुए आपको? हाँ हाँ, दर्शन तो साल में एक बार खुलते तो आप इंतजार करते होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, तो हो गए दर्शन बढ़िया? हाँ, दर्शन बढ़िया। बिल्कुल। कहीं देखे तो भक्तों को जो है दर्शन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और भी हमारे साथ माता जी दर्शन किए हैं नागचंद्रेश्वर महाराज के, साल में एक बार। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, मजा आ गया। मजा आ गया। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखे तो भक्त जो है बिल्कुल खुश हैं। बाबा के दिव्य और भव्य दर्शन करने का परम सौभाग्य। बिल्कुल। दर्शन बहुत अच्छे हुए? बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बढ़िया दर्शन, एक नंबर हुए। जय श्री जय श्री महाकाल बोल रहे हैं और भक्त सब यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, क्योंकि साल में एक बार पट खुलता है, मतलब 364 दिन जो है लोग इंतज़ार करते हैं इस दृश्य का, इस उत्सव का इंतज़ार करते हैं कि कहीं ना कहीं ये उत्सव उन्हें देखने को मिले, नाग पंचमी जल्दी आए, इंतज़ार करते हैं। तमाम देखिए पुलिस व्यवस्था यहाँ पर जो है लगाई गई है। महिला वॉलेंटियर जो है महिलाओं के लिए लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। दीदी नाम बताइए आपका? खुशी। कहाँ से आए आप? भिवानी से। दर्शन हो गए? हाँ जी, बहुत अच्छे हुए। कैसे दर्शन हुआ आपके? बढ़िया दर्शन हुए जी। हरियाणा से है, भिवानी से। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? भिवानी से, हरियाणा, मेरी सिस्टर है ये। बिल्कुल। देखे तो सभी हरियाणा से आए हैं सभी। सोनीपत से। कैसे हुए दर्शन दीदी? अच्छा दर्शन हुआ, बहुत प्यारा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। खुश हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बहुत अच्छे दर्शन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
जैन मन भाई एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। कहीं ना कहीं बात कहें तो जो भक्त हैं वो तारीफ कर रहे हैं, दर्शन की तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो दीदी दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हुए। सब जो है बहुत बढ़िया दर्शन की बात कर रहे हैं। लगातार 12 महीने से इंतजार कर रहे थे, अब दर्शन कैसे दिए भगवान ने? बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। हमने 5 बजे से लाइन लगाए और अभी हम 1 बजे दर्शन हो गई। कोई कठिनाई 5 बजे से जो है लाइन में थे और 1 बजे रात को दर्शन हुआ है। कई भक्त यही कह रहे हैं कि रात भर लाइन में खड़े हुए थे और अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से हम बताएं कि कुछ लोग जो है प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ जो भक्त हैं वो प्रशासन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त बता रहे हैं। अनेक बाबा के भक्त हैं और अनेक भोले के। कैसे दीदी दर्शन हुए? हमें बहुत अच्छा लगा। बाबा का दर्शन पहली बार करने हैं, बहुत आनंदित हुए और बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था थी जिसको देख के मन प्रसन्न हुआ। और बस यही कहते बाबा ऐसे सब पे दया करे, हर बार मुझे बुलाए। जय श्री महाकाल। यहाँ पे तीसरी बार आए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखे तो आए हम जगन्नाथपुरी से दर्शन के लिए बाबा का, और बहुत दर्शन भी अनुभव हुआ है पूरा, बहुत अच्छा हुआ है। आपको कैसे दर्शन? हमको बहुत शानदार दर्शन हुए। हम लोग 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और बाबा की बहुत कृपा है कि बहुत आसानी से दर्शन हो जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया दर्शन हो रहा है। भक्त बोल रहे हैं प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रात भर से जो है प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा रहता है, भक्तों की सुरक्षा के लिए लगा रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उज्जैन। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज नेशन उज्जैन। नागचंद्रेश्वर महाराज के पट खोले जाते हैं और ये साल में एक ही दिन खुलते हैं। हमारे साथ जो है महंत जी मौजूद है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी का कितना महत्व होता है और साल भर में एक बार पट खुलने का आखिर क्या राज है। महाराज जी, साल भर में एक बार पट खुलते हैं नागचंद्रेश्वर महाराज के। देखिए, जैसे कि हमारे भगवान महाकाल के इस मंदिर में तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर का एक विग्रह है और वैसे तो पूजन आंशिक रूप से मानसिक रूप से बाहर से हम लोग नित्य करते हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वर्ष में एक दिन के लिए पट खोले जाते हैं और वो दिन होता है नागपंचमी का। हमारे पौराणिक कथाओं, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी को हमारे यहाँ एक पर्व और एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे ही रात्रि 12 बजे का समय होता है, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं, रात्रि को 12 बजे पट खोलने की परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से पूजन किया है। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान का आवाहन, उनका अर्चन, उनको वंदन किया गया है और पट खोले गए हैं। अभी श्रद्धालु सभी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और ऐसी मान्यता है वर्ष में, जो आपने प्रश्न किया कि वर्ष में एक दिन के लिए ही दर्शन क्यों देते हैं, कि बाबा वहाँ पर समाधिस्थ अवस्था में है। आप देखेंगे वहाँ गौरी, गणेश, कार्तिक, नंदी कुछ भी नहीं है, समाधिस्थ अवस्था में है। तो 364 दिन वो समाधिस्थ अवस्था में अपने आंतरिक गणों के साथ में रहते हैं और एक दिन के लिए सभी भक्तों के लिए उपलब्ध होते हैं दर्शन देने के लिए और सभी भक्त उनका पूरे वर्ष उनकी प्रतीक्षा करते हैं।